नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीवनी और आत्मकथा में अंतर। देखिए, जीवनी और आत्मकथा में जो अंतर है ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो इनको हम बहुत ही इजी और सरल तरीके से हम इसका अंतर देखेंगे। और यदि आप किसी और प्रश्न के में जो और कथाएं हैं या कोई कहानी उपन्यास में अंतर चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको देखेंगे, क्योंकि यदि हम इसको ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कम से कम 5 से 7 नंबर हम अपने इसमें क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और बहुत ही ईजी तरीके से इसको पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक हाईलाइटर पेन है। इससे हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, मैंने इसमें क्या बना लिया है, मैंने इसके एक टेबल बनाई है और उसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। क्या किया है, क्रमांक, जीवनी और आत्मकथा, क्रमांक, जीवनी और आत्मकथा के लिए। तो इसमें हम क्रम से एक एक करके देखते जाएंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, और यदि समझ में आता है तो फॉलो करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए देखिए, ये हमारा फर्स्ट है क्या, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है जिसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होता है। तो जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति पर, मतलब किसी कोई भी महापुरुष हो सकता है, तो जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति पर लिखी जाती है। जबकि जो आत्मकथा होती है वो आत्मकथा स्वयं के जीवन पर, आत्मकथा किसके जीवन पर, स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। मतलब आत्मकथा लिखना होता है स्वयं के बारे में लिखना, आत्म का मतलब स्वयं। तो आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखी जाती है, स्वयं के जीवन पर। और जीवनी किसी भी व्यक्ति के ऊपर लिखी जा सकती है, वह महापुरुष हो सकता है या जिसका जो जीवन का व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहा, उसके ऊपर हम जीवनी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा अंतर देखते हैं। तो यह सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। जो जीवनी होती है, किसी भी व्यक्ति की जो जीवनी होती है दूसरे व्यक्ति की, वो क्या होती है, सत्य घटनाओं पर आधारित। लेकिन जो आत्मकथा हम लिखते हैं अपने स्वयं, उसमें कुछ काल्पनिक भी हो सकता है। देखिए, लिखते हम सही हैं, लेकिन कुछ उसमें हम अपनी तरफ से भी ऐड बढ़ा चढ़ा कर सकते हैं, मतलब इसमें काल्पनिकता हो सकती है। ठीक है, यह काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन जो जीवनी होती है वो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। तो ये हमारा 2 अंतर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा अंतर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, जीवनी प्रेरणादायक होती है। जीवनी से क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, हमें ध्यान देना है। जीवनी से क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। जीवनी प्रेरणादायक होती है। और आत्मकथा, इससे प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आत्मकथा से हमें प्रेरणा मिल रही हो, क्योंकि जीवनी इसलिए बनाई लिखी जाती है ताकि किसी दूसरे व्यक्तियों के लिए क्या मिल सके, प्रेरणा मिल सके। और लेकिन आत्मकथा से प्रेरणा मिले यह जरूरी नहीं है। आत्मकथा से मिल सकती है, लेकिन यह जरूरी है कि मिले ही, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जीवनी प्रेरणादायक होती है और इससे प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। अब हम देखते हैं थर्ड। ये हमारा थर्ड हो गया, तो हम देखेंगे फोर्थ। देखिए, अब हमारा फोर्थ क्या है, यह वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। जो जीवनी की जो शैली है वो कैसी होती है, जीवनी की शैली होती है वर्णनात्मक। क्या होती है, वर्णनात्मक। लेकिन जो आपकी आत्मकथा होती है वो होती है कथात्मक। आत्मकथा की शैली कैसी होती है, कथात्मक शैली होती है, और जबकि जीवनी की क्या होती है, वर्णनात्मक शैली होती है। तो ये हमारी 4 अंतर हो जाएंगे। अगला हम देखते हैं इसमें, अगला और अंतिम अंतर क्या है, इसमें लेखक स्वयं के विचार व्यक्त नहीं करते हैं। तो जीवनी होती है, जीवनी में लेखक स्वयं के विचार व्यक्त नहीं करता है, वो दूसरे, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर लिखी जा रही है तो वो दूसरे के ही विचार व्यक्त करेगा। तो इसमें लेखक क्या करता है, स्वयं के विचार व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन जो आत्मकथा होती है वो लेखक स्वयं के ऊपर लिखते हैं, तो इसमें लेखक स्वयं के विचार व्यक्त करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या थे हमारे 5, हमने क्या देखे, अंतर देखे। लेकिन इसमें हम यदि चाहें तो छठवां अंतर भी क्या लिख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि जीवनी की मैं बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं, ये जीवनी की मैंने क्या अंतर देखिए, जीवनी की ये उदाहरण है। 2 अंतर क्या है, उदाहरण जो है जीवनी का। नंबर 1, आवारा मसीहा। जो आवारा मसीहा है ये किसकी जीवनी है, ये जीवनी है विष्णु प्रभाकर जी की। ये किसकी जीवनी है, विष्णु प्रभाकर जी की। और कलम का सिपाही,
कलम का सिपाही, ये है अमृत राय की जीवनी। ये किसकी जीवनी है? अमृत राय की जीवनी। अमृत राय ने लिखी है, ये विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी। तो ये देखिए हमने 2 जीवनी इसमें लिख दी हैं। अब हम बात करते हैं आत्मकथा के लिए, तो 2 आत्मकथा भी मैं बताता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये 2 हमने क्या करनी, आत्मकथा लिखी। नंबर 1 मेरी कहानी। मेरी कहानी आत्मकथा किसने लिखी है? ये लिखी है नेहरू जी ने। किसने लिखी है? नेहरू जी ने। और कुछ आप बीती और कुछ जग बीती, ये लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो ये हमें 2 आत्मकथा और कहानी, आत्मकथा और ये हमारी क्या हो जाएगी, जीवनी हो जाएंगी। 2 जीवनी मैंने बता दी और 2 आत्मकथा बना दी। तो हम छठवां अंतर एक उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमें पता भी होना चाहिए। यदि ये समझ में आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।